नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है परसेंटेज की, और कल से मैंने क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दिया था। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ और डायरेक्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, है ना। अपन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, केवल अपन काम की बातें करेंगे। तो कल मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराए थे, आई होप समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो क्या कहना चाह रहा है। ये भी क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन में वो हैं जो बेस है और आपके एग्ज़ाम में आ रखे हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर क्या हो, एसएससी हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि x का 8% y हो, x का क्या दे रखा है आपको, x का 8% क्या है, y है। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आपको पूछ रहा है 25 का y% निकालो। 25 का y% आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यदि x का 8% y है तो 25 का y% क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो, एक बार मैं आपका जो बेसिक तरीका होता है उसके हिसाब से चल के बताता हूँ। x का 8% बराबर y है और 25 का y% आपको निकालना है। देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये तरीका जो जनरल तरीका है, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और फिर जो हमारी अप्रोच थी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, x का 8% निकालोगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी, कैसे निकालोगे, देखो x का 8% तो 8/100 बराबर y, और इसको आप काट लोगे 4 से तो कितना आ जाएगा ऊपर, 2x/25 बराबर क्या आ गया, y। ठीक है, ये आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपसे अगर पूछ रहा है 25 का y%, तो 25 का y%, y की जगह लिख दो 2x/25 और परसेंट एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि आपके ऑप्शन में आ रखा है, वैसे ही अपने को आंसर देना है। तो देखो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया। देखो या तो इसको ऐसे लिख सकता है वो x का 2%, ठीक है, या फिर क्या लिख सकता है 2 का x%। तो देखो ऑप्शंस में क्या दे रखा है आपको दे रखा है 2% ऑफ x, यानी x का 2%। यही क्या हमारा आंसर है। ये तो क्या होगा, अब आपका बेसिक तरीका हो गया, एक बेसिक अप्रोच हो गई। अब देखो हमारी अप्रोच, हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लेकिन कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। आगे बढ़े, ये मैंने इसको मिटा दिया। अब इसको मैं कोशिश करूँगा विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ करके दिखाऊंगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, x का 8% y है। सबसे पहले देखो 25 का y% पूछ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y का 25%, क्या मैं इसको y का 25% लिख सकता हूँ इस वाले को। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ 2 दिन तक, यदि a का b% दे रखा है तो किसके बराबर होगा, b का a%। ये मैं आपको 2 दिन से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशंस आपको करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 25 का y% या y का 25% लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, y का 25% लिख दिया। अब 25% का मतलब भी क्या होता है, 1/4, तो यानी क्या आ गया, y/4 आ गया मेरे पास। ये सब मैं आपको लिख कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, समझाने के लिए। y/4, अच्छा y का है हमारे पास, y की वैल्यू क्या दे रखी है, x का 8%, x का 8%। अब देखो 4 से काट लो इसको, y की वैल्यू मैंने यहाँ से y हटाया और y की वैल्यू लिख दी x का 8% जो मेरे को गिवन है। तो देखो आंसर कितना आ गया, 2% ऑफ x। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। y की वैल्यू क्या थी, ये दे रखी है आपको y की वैल्यू, तो मैंने y की वैल्यू इसमें क्या कर दी, पुट कर दी। अब इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन स्किल बढ़ा के। क्योंकि देखो जो हम पेपर एंड पेन पे मैं यहाँ जो भी लिख रहा हूँ वो सब क्या लिख रहा हूँ, जो मेरे माइंड में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले 25 का y% देखा मैंने, तो मैंने इसको चेंज कर लिया y का 25%। अब y का 25% का मतलब क्या होता है, y/4, तो y का 25% हो जाएगा y/4। अब y की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, x का 8%, तो मैंने y की जगह यहाँ जो y था ना उसकी जगह क्या लिख दिया, x का 8%, तो 4 से काट दिया 2 बार, 2% ऑफ x आ गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में, तो बहुत ईजिली क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, समझ में आ गया, चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए का x%, ए का x% इज इक्वल टू दे रखा है आपको b का y%। ये आपके किसके बराबर दे रखा है, b का y%। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है b का z% क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो हमें b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालनी है तो y% इधर जाएगा, तो y% जाएगा तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट गया, तो यानी क्या बचेगा, देखो अगर y इधर चला गया तो ऊपर बचा a इंटू एक्स, नीचे क्या हो गया y इज इक्वल टू किसके, b के। यानी b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a इंटू एक्स, ये इंटू है, ठीक है, अपॉन y। अब आपसे क्या पूछ रहा है, z%, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, b का z% निकालना है। और देखो b की वैल्यू आपके पास आ गई है वाली, z% निकालना है तो a इंटू एक्स जेड अपॉन वाई। अब परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज का साइन लगा दूँ, ये लो जी, ये आपका आंसर आ गया। ए का x/% अपॉन वाई। अगर ये ऑप्शन ऐसे नहीं होता तो कैसे होता, ये परसेंटेज यहाँ से हट जाता, नीचे 100 आ जाता, कैसे भी आपको ऑप्शंस दे सकता है वो, लेकिन उसने क्या दे रखा है, यहाँ परसेंटेज दे रखा है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया। क्लियर है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ए का x% बराबर बी का y% गिवन है आपके पास। मैंने क्या किया, परसेंटेज से परसेंटेज हटाई। क्यों हटाई, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। और बी की वैल्यू क्यों निकालनी है मुझे, क्योंकि बी का z% आपसे पूछ रहा है, तो मैंने बी की वैल्यू निकाली, तो y% से परसेंटेज गया, y इधर आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, ax अपॉन वाई। बी का z% पूछ रहा है, तो देखो b की वैल्यू तो ये आ गई ax अपॉन वाई, और z% यानी z%, और यही आपका क्या है, आंसर है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल था ना, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, और आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि a का 5% बराबर b, a का 5% बराबर क्या दे रखा है आपको, b। a का 5% आपको किसके बराबर दे रखा है, b के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 20 का b% फाइंड आउट करो, यानी आपको क्या निकालना है, 20 का b%। ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 20% ऑफ a/2, b 50% ऑफ a/2, c 50% ऑफ a/20 है इधर, और 50% ऑफ a/2, और फोर्थ है आपके पास डी ऑप्शन, वो आपको दे रखा है 20% ऑफ a/20। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब मैंने ऑप्शंस क्यों लिखे हैं सारे के सारे, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको देखो ए का 5%, मैं मेरी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपने कैसे किया मुझे उससे मतलब नहीं है, जो अच्छा होगा आपके लिए वो आपको देने की कोशिश करूंगा। ए का 5% बराबर क्या है, बी, और 20 का b% पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसको चेंज कर लो, 20 का b% क्या हो सकता है, इसको मैं b का 20% लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको जब मैं b का 20% लिखूँगा, देखो b का 20%, अच्छा 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो यानी क्या आ गया इधर, b/4, b/4। अच्छा b की वैल्यू कितनी दे रखी है, a का 5%, और 20% की वैल्यू होती है 5, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 ये होती है। तो मैंने क्या किया, b/5 कर दिया, क्योंकि 20 का b% या b का 20% एक ही बात है, तो मैंने b का क्या कर दिया, b/5 कर दिया। अब b की वैल्यू कितनी दे रखी है, a इंटू 5%, यानी इस b की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, a इंटू 5%। तो देखो क्वेश्चन सिंगल लाइन में कवर हो गया, a इंटू 5%, 5 से 5 कट गया, यानी आपका क्या बचा मेरे पास, a%, क्या बचा मेरे पास, a%। अब जिस ऑप्शन से a% आ जाए वही हमारा क्या है, आंसर है। देखो 2 से 2 काटोगे 10% ऑफ a आएगा इधर से, ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं आ रहा,
इधर कितना आ रहा है 25% ऑफ ए, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ देखो 20 से 20 कट गया, क्या बचा ए परसेंटेज, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी 20% ऑफ ए बाई 20। क्लियर, वापस से समझ लो, कोई घबराने की बात नहीं है, अपन वापस समझा देंगे। देखो क्या कह रहा है आपसे, ए का 5% बी दे रखा है और 20 का बी परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 20 का जो बी परसेंट है ना, 20 का जो बी परसेंट है इसको चेंज कर दिया मैंने, क्या बी का 20% कर सकता हूँ मैं ऐसे। अब इस 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, आपको बता रखा है, तो यानी ये किस में चेंज हो गया b/5 में, ये किस में चेंज हो गया b/5 में। अच्छा b की वैल्यू कितनी दे रखी है, a का 5%, तो इस b की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, a इंटू 5% लिख सकता हूँ या नहीं। 5 से 5 गए यानी क्या आया मेरे पास a परसेंटेज। अब ऑप्शंस देखो, यहाँ से आप डिवाइड करोगे 2 का, इधर कितना आएगा 10% ऑफ ए, हमारा कितना आना चाहिए ए परसेंटेज। जिस भी ऑप्शन से ये परसेंटेज आ जाए वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ देखो 20 से ये तो जा ही नहीं रहा, यहाँ देखो 25% ऑफ ए, ये भी नहीं आ रहा, 20 से 20 कट गया, यहाँ क्या बचा a%, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शंस क्या हो गया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो थोड़ा क्या सोच बदलो अपनी, पुराने जो हम तरीके हैं ना उनको भूलो और नए तरीकों के साथ आगे बढ़ो। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो इसको रिवर्स करके देखना एक बार, ठीक है, वापस से रिवर्स कर लेना वीडियो को और एक बार फिर देख लेना। मैंने 2 बार समझाया है क्वेश्चन। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। रेलवे की बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ आपके लिए, प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। हर टॉपिक को 2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश होगी और जितने भी पॉसिबल उसके टाइप्स होंगे वो सारे अपन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और आया एसएससी 2017 मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है आपसे, 50,000 का के 120% का 0.08% क्या करो फाइंड आउट करो। और ये पता है कब पूछा गया, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते और ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन बहुत टफ है आप इसको सॉल्व ना कर पाओ, बच्चे से बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ठीक है। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, उठा के देख लेना पेपर। तो 50,000 के 120% का 0.08% आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो बेसिक तरीका आप सबको पता है, 50,000 लिखोगे, 6/5 लिखोगे, इसको करोगे। लेकिन अब हमारा तरीका देखो, अप्रोच देखना क्वेश्चन को करने की। 120% की वैल्यू कितनी होती है 6/5, ये आपको पता ही है किसकी वैल्यू होती है 120% की। अच्छा एक चीज़ बताना, मैं परसेंटेज कहीं भी लगा सकता हूँ, 2 दिन से मैं आपको यही समझा रहा हूँ, परसेंटेज चाहे इधर लगाऊँ या इधर लगाऊँ। तो देखो मेरे पास क्या बचा, 50,000 बचा, 50,000, और ये क्या बचा 0.08%, क्योंकि मैंने क्या किया इसकी जगह क्या लिख दिया 120% की जगह 6/5। अब एक चीज़ बताना, मैं यहाँ से परसेंटेज हटाऊँगा, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज हटा के मैंने इधर लगा दी परसेंटेज, तो परसेंटेज जब मैं इधर लगाऊँगा, ये मैंने इधर परसेंटेज का साइन लगाया, तो परसेंटेज नीचे आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो परसेंटेज का कितना आ गया 100 आ गया, 1/100। अच्छा 0.08 ये पॉइंट हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो भी कितना आएगा 100 आएगा। अच्छा ये बताओ ये पूरा कैंसिल आउट हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कितना बचा मेरे पास, ऊपर कितना बचा 5 × 8, ठीक है, और इधर कितना बचा मेरे पास 6/5, 5 से 5 कैंसिल और आंसर कितना आ गया 48। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। आप इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए मैं इतना सब कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। इस तरफ भूल जाओ कि इधर कुछ लिखा हुआ है, आप इधर देखो बस 50,000 है और इधर 0.08% है। जैसे आप परसेंटेज हटाओगे ना तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, और 0.08 है, इसका अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। इधर क्या बचेगा 5, इधर क्या बचेगा 8, और 120% की वैल्यू कितनी होती है 6/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 × 6 क्या आ जाएगा आपका 48।
क्लियर। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। और 2017 का जो पेपर आया था आपको पता है, एसएससी के इतिहास का सबसे हार्ड पेपर था ये 2017 वाला। तोते उड़ गए थे लोग बागों के। 2017 का जो पेपर था एसएससी के इतिहास का सबसे हार्ड पेपर था। ठीक है, आगे बढ़ें, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप समझदार तो हो ही सारे के सारे, समझ में तो आपको बहुत जल्दी आ जाता है। देखो हमें समझ में तो बहुत ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है, लेकिन जब अपन एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो पता नहीं हमारी समझ को क्या हो जाता है ना। यही होता है ना प्रॉब्लम। वो क्यों होती है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा, 10 दिन बाद, महीने भर बाद ये सब सारी चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी। तो गायब होने से रोकने के लिए क्या करो? प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 14 होल 2/7% उसी में जोड़ने पर वह 560 बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, लेकिन अगर आप इसको 100 मान के सॉल्व करो, x मान के सॉल्व करो तो टफ हो जाएगा। अब आपको मालूम है 14 होल 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? फटाफट बताओ कितनी होती है? 1/7। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये हमेशा ओरिजिनल होता है। ये नंबर क्या होता है? हमेशा ओरिजिनल होता है। और ऊपर जो भी अपन कम ज़्यादा कर रहे हैं वो ऊपर होता है। ठीक है, जो भी अपन कम या ज़्यादा यानी ऐड कर रहे हैं या इसको माइनस कर रहे हैं वो ऊपर वाली चीज़ होती है। तो ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या होता है? नीचे वाला होता है। अब आपसे क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 14 होल 2/7% उसी में जोड़ने पर, तो देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो यानी ओरिजिनल संख्या कितनी है? 7। इसमें क्या जोड़ रहा है? 1 जोड़ रहा है, तो 7 + 1 क्या हो गया? 8। तो 8 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में? 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 560। बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 70। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 70। और आपसे ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है, तो ओरिजिनल कितनी है? ओरिजिनल कितनी है वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। तो 7 × 70 कितना आ गया आपके पास? 490। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो इस चीज़ों को? ये एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। कल से आपके अच्छे क्वेश्चंस है ना, कल अपन उतरेंगे। कल ज़रूर आना, कल वीडियो ज़रूर देखना, कल का वीडियो। कल मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा आपको, वो पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट, और ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा कि विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजा के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, कल वाला ज़रूर देखना वीडियो। और ये बेसिक तो चल ही रहा है अपने, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 490। समझ में आ गया होगा सबको? आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 18.18% इसी में से घटाया जाता है तो वह 225 बन जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। अब देखो सारा खेल किसका है? जिसको परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू याद हैं उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप 18.18% करते रह जाओ, मामला ख़राब हो जाएगा। अब एक बार वापस से सुन लो, 9.09% आपको करवाया था मैंने। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/11 होती है या नहीं होती है? तो बताओ इसका जस्ट डबल हो रहा है क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/11। और ये सब आपको करा चुका हूँ मैं। तो यानी 18.18% का मतलब कितना है? 2/11। नीचे वाली क्या होती है? ओरिजिनल नंबर। ऊपर वाला क्या होता है? जो भी अपन जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? अब आपको माइनस करने की कह रहा है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9। और 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो 9 की वैल्यू कितनी गिवन है? 225। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। और आपसे ओरिजिनल पूछ रहा है, तो ओरिजिनल बताओ। पूरा ही लिख देता हूँ, ओरिजिनल है ना। ओरिजिनल आपसे पूछ रहा है तो 11 है ओरिजिनल। तो बताओ 11 × 25 करोगे कितना आ जाएगा? 275 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है ये। विदाउट पेन एंड पेपर वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको समझना है बस। खेल किसका था यहाँ पे? 18.18% का। अगर आपको ये आता है तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी संख्या में 16 जोड़ने पर संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है हमें। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसमें क्या कर रहा है, किसी भी संख्या में 16 जोड़ने पर संख्या का कितना बन रहा है, 157 सही 1/7%। अब देखो सबसे पहले खेल तो किसका है, 157 होल 1/7%। सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि सर इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, है ना। तो देखो मैंने आपको सिखाया था जब भी बड़ी परसेंटेज आ जाती है तो उसको तोड़ो। इसको मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस 57 होल 1/7% लिख सकता हूँ। अच्छा 100% कितनी की वैल्यू कितनी होती है, 1, और इसकी वैल्यू मैं आपको करा चुका हूँ, याद रखना 57 होल 1/7% की वैल्यू कितनी होती है, 4/7। और जिसको याद नहीं है, जिसको पता नहीं है, वो वीडियोस देखो पहले वाले। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/7। यानी 157 सही 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 11/7। अच्छा आपसे क्या कहा, ये क्या है, ओरिजिनल नंबर, ये तो क्या है, ओरिजिनल नंबर। अब कितना हो गया, ये 11 हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कितना ऐड करने पर 11 होगा, इसमें कितना ऐड करूँ कि 11 हो जाए, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। साथ में मैं क्या जोड़ूँ कि वो 11 आ जाए, तो 4 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी आपको 4 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 16 के बराबर। बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ओरिजिनल नंबर कितना, देखो 7 × 8 कितना आ गया, 7 × 4 कितना आ गया, 28। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में चाहे आपको जोड़ने की बोले या घटाने की बोले, हमेशा क्या होगा, वो डिफरेंस ही होगा। मैं आपसे 6 साल बड़ा हूँ, ठीक है, या फिर आप मुझसे 6 साल छोटे हो, बात एक ही है। वही चीज़ यहाँ है, साथ में क्या जोड़ा जाए कि वो 11 हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 4। यानी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है, 16 के बराबर। और आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा था, ओरिजिनल वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, 28। क्लियर, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो किसी संख्या में से 42 माइनस करने पर संख्या का 14 होल 2/7% बन जाता है। अब ये देखो 14 होल 2/7% बन रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। अब चाहे माइनस कराए या जोड़ने के बजाय हमें क्या लेना है, डिफरेंस ही तो लेना है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, 42 के बराबर। यदि 6 की वैल्यू 42 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। और आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर कितना है, 7। तो 7 × 7 कितना हो गया, 49। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, आ रही है बात समझ में, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मत सोचना सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं, इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, इन चीज़ों को मैं बहुत बार करा चुका हूँ आपको। बहुत फ्रैक्शन वैल्यू तो है सारी की सारी, आज चौथा लेक्चर है अपना, तो काफ़ी सारी आपको वैल्यूज़ करा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाते हैं तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। यानी किसी भी संख्या को 216 से बढ़ा देते हैं तो वह अपनी इससे बढ़कर कितनी हो जाती है, 140% हो जाती है। अब एक चीज़ बताना, करने के बहुत सारे तरीके। अब हमारी अप्रोच देखो, 100% होती है कोई भी नंबर, ठीक है। अब ये कितनी हो रही है, 140% हो रही है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40% का। 40% का डिफरेंस ही तो आ रहा है बेसिकली। देखो कोई भी नंबर कितना होता है, 100% होता है, बढ़कर कितनी हो रही है, 140%। तो बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, 40% का। अब ये जो 40% का डिफरेंस है वो कौन क्रिएट कर रहा है, 216। यानी 40% का जो डिफरेंस है वो कौन क्रिएट कर रहा है, 216। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो इसकी, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर लो, चाहे 4 से कर लो, 4 से कर लेते हैं अपन, तो 10%, ठीक है। और इधर कितना हो गया देखो, 54%। यानी 10 से काट लिया मैंने 40, 10 बार,
और 216 को काटा तो 54 बार, यानी 10% की वैल्यू कितनी आई 54। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 540। क्लियर। वापस से समझो, कोई भी नंबर कितना होता है 100% होता है। 100% से बढ़कर वो कितनी हो रही है 40% हो रही है। तो बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है 40% का। अब ये 40% का डिफरेंस आ क्यों रहा है, कोई रीज़न होगा ना, क्योंकि हम उसमें कितना ऐड कर रहे हैं 216। तो 216 की वैल्यू किसके बराबर है 40% की बराबर। तो मैंने यहाँ से 4 से इसको डिवाइड किया, 10% की वैल्यू कितनी आ गई 54। और कोई भी नंबर 100% होता है, तो बताओ इस 10 को अगर मैं को 100% में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। जब इसको 10 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इधर भी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 540। 54 इंटू 10 कितना आ गया 540। क्लियर। कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है, बस समझने का तरीका है। ये आप ऐसे ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आ जाती है, संख्या ज्ञात करो। अब देखो एक बार मैं इसको बेसिक से समझा देता हूँ जो आप इस क्वेश्चन को करोगे। बोल रहा है किसी संख्या का 85%, मुझे नहीं मालूम वो संख्या क्या है, तो मैंने कितनी मान ली x का कितना परसेंट 85%, यानी 85%, यही आपको बोल रहा है। तो x का 85% अगर आपको निकालना है तो x इंटू 85/100, ठीक है। और इसको आप काट लोगे तो इधर कितना हो जाएगा 17 और इधर कितना हो जाएगा 20। अब इतना तो आप सीख ही गए, इतना आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। 75 में जोड़ने पर, किस में जोड़ने पर 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही कौन सी जो हमने मानी थी, हमने कितनी मानी थी x मानी थी। इधर देखो कितना हो गया 17x, इधर एलसीएम आया देखो 20 को, इधर कितना है 75, इधर 2 है तो कितना हो गया इधर 150 और एक 0 और है तो कितना हो गया इधर 1500। अब ये 20 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20x। इधर वैल्यू कितनी है देखो 20x, इधर कितनी है 17x, तो यानी इधर 1500 है, इधर कितना बचा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 3x। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 500। x की वैल्यू कितनी आ गई 500, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 500। वापस से देखो हमने कोई संख्या मानी x, उसका 85% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में 17/20। x का 85% 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इक्वेशन सेट कर दी मैंने। तो देखो एलसीएम आया 20, इधर कितना हो गया 1500 और ये 20 एलसीएम आते इधर चला जाएगा 20x हो जाएगा, 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 और 17 माइनस करेंगे तो 3x की वैल्यू 1500, तो x की वैल्यू कितनी 500। अब देखो, अब मेरा तरीका देखो, कोई भी नंबर कितना होता है 100%, कितना जोड़ रहे हैं 85%, कितना डिफरेंस आ रहा है 15% का, ये आ रहा है ना डिफरेंस, यानी 15% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 75 के। तो बताओ 1% का डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 1% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया 5 के बराबर, 5 के बराबर हो गया। बताओ 100% का डिफरेंस किसके बराबर हो गया 500 के बराबर। अब बताओ कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें आपको ना इसमें x मानोगे, इसमें कुछ नहीं करना, कोई भी नंबर 100% हो रही है, 85% अगर जोड़ रहा है, बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है 15% का, और 15% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 75 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 100% की वैल्यू कितनी आ गई 500। क्लियर है। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, और कल हम जो मिलेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व होगा कल, ध्यान रखना। कल ज़रूर का कल वाला वीडियो ऐसे मतलब ऐसे देखना कि कुछ नया मिलने वाला है आपको, और ये गारंटी है कि वो आपने देखा नहीं होगा अभी।
सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे कल से, और कल से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो कल बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए अनस्टॉपेबल 20। थैंक यू वेरी मच।